रीवा में आपातकाल के 51 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा कार्यालय में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। प्रदर्शनी में पोस्टर और बैनरों के माध्यम से वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और उस दौर के हालात को दर्शाया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि आज से 51 साल पहले देश पर रातों रात आपातकाल थोपा गया था, जिसने लोकतंत्र की मूल भावना को गहरी चोट पहुंचाई थी। उन्होंने कहा कि उस समय लाखों लोगों को विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था, जबकि अखबारों और मीडिया संस्थानों की स्वतंत्रता पर भी गंभीर प्रतिबंध लगाए गए थे। डॉक्टर मिश्रा ने आरोप लगाया कि प्रेस की आज़ादी का दमन किया गया और लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने का प्रयास हुआ। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता आज भी उस दौर को लोकतंत्र के सबसे काले अध्याय के रूप में याद करती है। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज 25 जून है और आज से 51 साल पहले देश के ऊपर जो इमरजेंसी लगाई गई, मीसा लगाई गई और 1 लाख के लगभग लोग जेलों के अंदर, ये स्वाभाविक रूप से मानस में उभरता होगा कि 51 साल बाद भी आज ये चकमहरा क्यों है। क्योंकि वो सिर्फ एक घटना नहीं थी, इमरजेंसी एक विचार था जो कांग्रेस के अंदर है, जो गांधी नेहरू परिवार के जेहन के अंदर है। वो तानाशाही का विचार, वो विचार लोकतंत्र की हत्या क्या, वो विचार संविधान से अपने को ऊपर समझने का, वो विचार प्रेस की स्वायत्तता को समाप्त करने का, जो कि उनने किया भी। जो आपके सामने हैं सारी की सारी चीजें, जैसा मैंने 1 लाख लोग कहा, इन 1 लाख लोगों में श्रद्धेय अटल जी, श्रद्धेय अडवाणी जी, श्रद्धेय राजनाथ जी, ये सब इस तरह से हमारे छोटे स्वयं सेवक तक, छोटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तक, ये सब के सब शामिल थे पूरे देश के अंदर। इस तरह का प्रेस पर इस तरह का रातों रात 25 जून को जब ये इमरजेंसी थोपी गई तो अखबारों की बिजलियां काट दी गई कि अखबार छप ही ना पाए। अखबार में काम करने वाले किसी न किसी विचार से जोड़ के उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी की पूरी प्रेस की आजादी पर कुठाराघात किया गया। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अकेले चुनाव हारने का या न्यायालय के फैसला सदस्यता का नहीं था, इनके विचार को जो मैंने कहा। आप जाएंगे तो 1974 में जब रेल आंदोलन जॉर्ज फर्नांडीज ने किया, उसके पहले न तो ऐसा आंदोलन रेल का चक्का जाम हुआ, न इसके बाद कभी हुआ। लॉरेंस फर्नांडीज जॉर्ज फर्नांडीज के भाई थे। ऐसा बताते हैं कि जेल में जब लॉरेंस फर्नांडीज को गिरफ्तार किया गया तो उनके कच्चे नाखून प्लास से निकाल लिए गए थे। इतना अत्याचार उस समय। आलपिन नाखून के अंदर डाली गई पहले उनसे उगलवाने के लिए, और उसके बाद में ऐसी विवत्साएं एक नहीं अनेक हैं। जहां हमारे नेतागण रहते थे उनको दवाइयां ना देना, जेल के अंदर पंखे की सुविधा ना देना, जैसे वो कोई टेररिस्ट हो जैसा उनसे व्यवहार करना। जो वास्तव में लोकतंत्र के सेनानी थे। 2 तरह की आजादी देश में आई। एक वो आजादी थी जो फिरंगियों से आई, लाल बाल पाल, तिलक, गांधी, गोखले, हमारे जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी थे। और स्वतंत्रता सेनानियों के बाद ये तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र बचाने के लिए जो आजादी लाई, वो लोकतंत्र सेनानी हमारे लेके आए। क्रूरता का आलम यह था कि हमारे जेल में बंद
जो स्वयंसेवक थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते थे। परिवार में कोई दिवंगत हो जाए, अभी आपने सुना होगा माननीय आडवाणी जी ने अपने उसमें कहा कि राजनाथ सिंह जी ने कि उनकी मां राजनाथ सिंह जी की उस समय दिवंगत हो गई थी और मां जैसा पूज्य स्थान, और उसमें भी उनको अंतिम संस्कार में राजनाथ सिंह जी को शामिल होने के लिए अनुमति नहीं दी। ये क्रूर बहार ये कांग्रेस की मानसिकता ने किया। अचंबा उस पर क्या है? अचंबा ये कि आज जिनने संविधान को कई बार तोड़ा और मरोड़ा, अकेले 31 बार तो इंदिरा जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, 16 बार राहुल गांधी जी ने जिस संविधान में संशोधन कर दिए थे, उन्हीं का बेटा आज किताब लिए घूम रहा है संविधान की। ये अचंभे वाली बात। जिनने लोकतंत्र को रौंद दिया वो आज लोकतंत्र बचाने की मांग करते हैं। जिन्होंने प्रेस को रौंदा वो आज प्रेस की स्वायत्तता की बात कर रहे हैं। ये एक अचंभे की बात है और इसलिए स्वाभाविक रूप से आज जो 25 जून है वो लोकतंत्र सेनानियों का, जिसमें हम जो है उनका प्रणाम भी करते हैं, वंदन भी करते हैं, उनकी जो नहीं रहे उनकी शहादत को नमन भी करते हैं। इन सबके नमन का दिन है और उसके लिए आज मैं आपके बीच में रीवा में आया हूं।